Hello everyone, myself Santosh Kumar, a passionate math teacher teaching for JEE and other engineering entrance exam and DA entrance exam 11th and 12th. In this video lecture, we will discuss relation between different inverse trigonometric functions. So let's start. आइए हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जितना 6 का 6 इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है उनके बीच क्या रिलेशंस होता है। तो पहला हम उठाए साइन इन्वर्स एक्स को। तो साइन इन्वर्स एक्स को अगर हम कॉस में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं कॉस इन्वर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिंपल ट्रिगोनोमेट्री से भी आप इसको सोच सकते हैं, जैसे कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे इनपुट चूँकि एक्स जो हम लोग यहाँ पे लेंगे उसको ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन से कंपेयर करना है। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो उसी तरह से साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू कॉस इन्वर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी तरह से इसको अगर टेन में कन्वर्ट करेंगे तो टेन इन्वर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर एक साइन थीटा रखें तो साइन थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, टेन थीटा मिल जाएगा। उसी तरह से फिर हम आगे देखते हैं कि इसका कॉट में क्या रिलेशन होगा, ये सब फाइंड कर लेंगे हम लोग। फिर इसी को देखेंगे कि कॉसेक में क्या रिलेशन होगा, फिर देखेंगे हम लोग कि इसका सेक में क्या रिलेशन होता है। ये सब चीज़ को बारी बारी से फाइंड करके यहाँ पे हम लोग नोट कर लेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये साइन इन्वर्स एक्स जो है कॉस इन्वर्स में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है कि नहीं। तो इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग। तो लेट कर लिए साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू थीटा, कोई एंगल, क्योंकि ये एंगल है तो हम लोग साइन इन्वर्स एक्स को क्या लेट कर लिए, थीटा। तो साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू अगर थीटा हुआ तो अगर यहाँ पे थीटा आउटपुट है, अगर इसको इनपुट बना दें तो साइन थीटा इक्वल टू ये वाला आउटपुट हो जाएगा। तो साइन थीटा होगा एक्स के बराबर। तो साइन थीटा अगर एक्स के बराबर तो साइन थीटा को अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी हम लोग लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ से हमको कॉस थीटा इक्वल टू मिल गया, कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू एक्स। तो इसको हम लोग अगर कोई ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बोलें जिसमें कि ये एंगल अगर थीटा है तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हुआ एक्स और ये मान लिया कि 1 यूनिट इसका लेंथ हो गया। तो इसका ये यहाँ पे अगर राइट एंगल बना रहा है तो बेस कितना हो गया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। बेस इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1। तो कॉस थीटा इक्वल टू सिंपली हमको क्या मिल गया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से थीटा क्या हो गया, थीटा इक्वल्स टू कॉस इन्वर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो थीटा यहाँ मिल गया हम लोग को कॉस इन्वर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब थीटा किसको बोल रहे थे, साइन इन्वर्स एक्स को। तो यहाँ से साइन इन्वर्स एक्स इसको लिख देंगे। तो साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू हो गया कॉस इन्वर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हमको ये क्लियर हो गया कि साइन इन्वर्स एक्स किसके बराबर है, कॉस इन्वर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर है। अब साइन इन्वर्स को हमको फाइंड करना है कि टेन में किसके बराबर होगा। तो यहीं से देख लेंगे कि साइन थीटा इक्वल टू जब एक्स अपॉन 1 है तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, नाउ टेन थीटा इक्वल टू हम लोग जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में कि पी वाई बी होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि टेन थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो थीटा कितना हो गया, थीटा हो गया टेन इन्वर्स, ये जो आउटपुट है इसको इनपुट बना देंगे, टेन इन्वर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो थीटा हो गया टेन इन्वर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब थीटा हम लोग किसको बोल रहे हैं, साइन इन्वर्स एक्स को। तो यहाँ से हमको मिल गया साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू टेन इन्वर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इन्वर्स को अगर टेन में लिखना चाहें हम लोग तो टेन इन्वर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग इस फॉर्मूले के हेल्प से साइन इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को टेन इन्वर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कि कॉट में यही रिलेशन क्या हो जाता है। तो बताइए कि कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है किसी भी ट्रायंगल में, बी बाई पी, यानी कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बाई एक्स।
तो थीटा यहाँ से कितना हो गया, थीटा इक्वल टू कॉट इन्वर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो थीटा हो गया कॉट इन्वर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। अब थीटा किसको बोले हम लोग, साइन इन्वर्स एक्स को। तो साइन इन्वर्स एक्स क्या हो गया, साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू कॉट इन्वर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो यहाँ से साइन इन्वर्स कॉट में किसके बराबर हो गया, कॉट इन्वर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स के बराबर। ऐसा भी सोच देखिए सकते हैं कि टेन इन्वर्स एक्स जो होता है वो कॉट इन्वर्स में 1/x के बराबर होता है। तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी कि कॉट इन्वर्स इसको यहाँ पे लिख लेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन एक्स। उसी तरह से देखते हैं कि कॉसेक में क्या होता है साइन इन्वर्स एक्स। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू हम लोग जानते हैं, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है किसी भी ट्रायंगल में, कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है h/p हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस कितना हुआ 1 और बेस कितना हुआ, सॉरी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर ना, तो 1 अपॉन एक्स। तो थीटा कितना हो गया कॉसेक इन्वर्स 1 अपॉन एक्स। तो थीटा किसको बोल रहे हैं, साइन इन्वर्स एक्स को। तो साइन इन्वर्स एक्स किसके बराबर हो गया, कॉसेक इन्वर्स 1 अपॉन एक्स के बराबर। बहुत ही सिंपल है इसको कन्वर्ट करना। केवल क्या करना है, जो चीज़ जिससे रिलेट हमको करना है उसको मान लिए थीटा और उसके ट्रायंगल के साइड्स से उसके कंपेयर कर देंगे, और वहाँ से उसका 2 साइड्स हमको गिवन रहेगा उस ट्रायंगल का, तीसरा साइड निकाल के हर एक के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए फार्मूला यूज कर लेंगे, उसके बाद उसको इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। अब एक और लास्ट बचा सेक इन्वर्स के लिए। तो सेक थीटा हम लोग जानते हैं, सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा के लिए भी रिलेशन बना लेते हैं। तो सेक थीटा होता है h/b हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो लिख लिए कि सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस कितना, हाइपोटेनस यहाँ पे कितना है 1 और बेस कितना अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो थीटा कितना हो गया सेक इन्वर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो थीटा मिल गया सेक इन्वर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थीटा क्या था साइन इन्वर्स एक्स। तो साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू सेक इन्वर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये सेक में किसके बराबर हो गया, सेक इन्वर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर। सेक इन्वर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर हो गया। तो यहाँ से सारा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में हम लोग रिलेशन निकाल लिए, साइन इन्वर्स एक्स को रिलेट कर दिए बाकी पांचों इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से। अब मान लिया कि हमको कि कॉस इन्वर्स एक्स दिया हुआ है, उसको रिलेट करना है बाकी सारे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से। तो एक को अगर हम रिलेट कर दिए साइन इन्वर्स एक्स को बाकी सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से, तो बाकी सारे को भी कर सकते हैं एक दूसरे से रिलेट। आइए एक और देख लेते हैं हम लोग, कॉस इन्वर्स एक्स को रिलेट करना चाहते हैं बाकी सारे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से। कॉस इन्वर्स एक्स से हमको रिलेट करना है बाकी सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को। कॉस इन्वर्स एक्स है, इसका साइन में रिलेशन क्या होगा। तो देखिए आप ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से अंदाज़ा लगा सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा एक्स, क्योंकि कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी तरह से ये टेन में क्या हो जाएगा, तो टेन इन्वर्स ये निकाल लेते हैं हम लोग क्या होगा, फिर ये कॉट में क्या होगा वो भी निकाल लेंगे हम लोग, फिर कॉसेक में क्या होगा उसको भी फाइंड कर लेंगे, फिर ये सेक में किसके बराबर होगा उसको भी फाइंड कर लेते हैं बारी बारी से। तो लेट कर लिए कि कॉस इन्वर्स एक्स जो है वो थीटा के बराबर है, बस वही चीज़ जिस तरह से उसमें किए हैं उसी तरह से। तो कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू अगर थीटा लेट कर लिए तो एक्स कितने के बराबर हो गया, एक्स इसको अगर आउटपुट को इनपुट बनाएं तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो गया एक्स, कॉस थीटा एक्स के बराबर। अब किसी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा किसके बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस।
तो ये बेस हुआ और हाइपोटेनस यहाँ पे कुछ नहीं यानी कि 1 है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस हमको पता है, तो परपेंडिकुलर हम लोग निकाल सकते हैं। परपेंडिकुलर कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ से तीनों साइड इस ट्रायंगल का पता चल गया। तो बाकी का सारा इन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो कॉस थीटा एक्स, तो साइन थीटा कितना हो गया, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1। तो यहाँ से साइन थीटा हमको सिंपली क्या मिल गया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो थीटा कितना हो गया, थीटा हो गया साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब थीटा किसको माने हैं, कॉस इनवर्स एक्स को। तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हमको कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स एक्स में क्या रिलेशन मिल गया, कॉस इनवर्स एक्स जो है वो साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर हुआ। उसी तरह से देखते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स का tan में क्या रिलेशन होता है। तो लेट कर लिए कि कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू, ये तो माना हुआ है ही ना, तो tan थीटा आप डायरेक्ट निकाल देते हैं क्योंकि tan इनवर्स में रिलेशन लाना है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थीटा कितना हो गया, इसको इनपुट बना दो तो tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो बताओ थीटा कितना हो गया है। यहाँ से थीटा किसको लेट किए थे हम लोग, थीटा लेट किए थे कॉस इनवर्स एक्स को। तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू हो गया tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। कॉस इनवर्स एक्स tan में किसके बराबर हो गया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। चलिए, तो यहाँ से अब tan में है में कोई चीज़ अगर बराबर है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स को, तो कॉट में किसके बराबर हो जाएगा, एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर। देख लीजिए कैसे होता है। तो कॉट थीटा हम लोग जानते हैं, कॉट थीटा किसके बराबर, किसी भी ट्रायंगल में कॉट थीटा जो होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर बी बाई पी। तो एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो थीटा किसके बराबर हुआ, थीटा इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर। थीटा किसको बोल रहे हैं, कॉस इनवर्स एक्स को। तो कॉस इनवर्स एक्स हो गया कॉट इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर। कॉस इनवर्स एक्स कॉट में किसके बराबर हो गया, एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर। इसी तरह से कॉसेक इनवर्स के लिए तो कॉसेक थीटा निकाल लेते हैं इस ट्रायंगल का। कॉसेक थीटा किसके बराबर, कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है, हम लोग जानते हैं कि h बाई पी। तो h कितना 1 और p कितना अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बताइए थीटा कितना हो गया, थीटा हो गया कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब बताइए कि थीटा हो गया कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थीटा किसको बोल रहे हैं, कॉस इनवर्स एक्स को। तो कॉस इनवर्स एक्स जो हो गया वो हो गया कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर। इसके बराबर हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर। फिर इसी को अगर सेक में रिलेट करना है कॉस इनवर्स एक्स को, बस उसी तरह से जिस तरह से करते आ रहे हैं उसी तरह से रिलेट कर देंगे। तो सेक थीटा इक्वल टू इस ट्रायंगल में कितना हो गया, इस वाले ट्रायंगल में सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस यानी कि एक्स अपॉन हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी कि हाइपोटेनस 1 है ना और बेस एक्स है तो 1 अपॉन एक्स। तो थीटा कितना हो गया, यहाँ से इनपुट बना दीजिए इसको, तो सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ से थीटा हम लोग किसको बोल रहे थे, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन
एक्स। तो यहाँ से कॉस इन्वर्स एक्स हमको क्या मिल गया, सेक इन्वर्स ऑफ 1/x, सेक इन्वर्स 1/x के बराबर हो गया। तो ये हम लोग यहाँ पे रिलेट कर लिए कॉस इन्वर्स एक्स को साइन इन्वर्स √1 - x² से, tan इन्वर्स √1 - x² अपॉन x के बराबर हुआ। फिर कॉस इन्वर्स एक्स कॉट इन्वर्स x अपॉन √1 - x² के बराबर हुआ। उसी तरह से कॉसेक इन्वर्स 1/√1 - x² के बराबर हुआ। फिर सेक इन्वर्स 1/x के बराबर हुआ। तो यहाँ से कॉस इन्वर्स x को हम लोग बाकी सारे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से रिलेट कर दिए। उसी तरह से tan इन्वर्स को भी हम लोग सारे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से रिलेट कर सकते हैं। कॉट इन्वर्स x को भी सारे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से रिलेट कर सकते हैं। फिर कॉसेक इन्वर्स एक्स को भी सारे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से रिलेट कर सकते हैं। फिर सेक इन्वर्स एक्स को भी सारे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से रिलेट किया जा सकता है। तो बाकी चारों फंक्शंस को, दो का तो डिस्कस कर दिए हम लोग इस वीडियो लेक्चर में, बाकी चार का आप लोग खुद से कर सकते हैं अब रिलेट। बस इसी तरह से सेम प्रोसेस से रिलेट इसको आप लोग घर में बाकी चारों को कर सकते हैं। किसको किसको, जैसे tan इन्वर्स एक्स को आप रिलेट कर सकते हैं बाकी सारे से। साइन में कितना होगा जाने पे, कॉस में कितना होगा, फिर कॉट में कितना होगा, सेक में कितना होगा, और कौन बचा, कॉसेक। कॉसेक इन्वर्स में जाने पे क्या होगा। tan इन्वर्स एक्स को इन सारे में रिलेट कर सकते हैं। उसी तरह से tan इन्वर्स एक्स को मान लेंगे थीटा, तो tan थीटा = x आएगा। राइट एंगल ट्रायंगल में उसके लिए p/b हमको पता होगा, तो h निकाल लेंगे वहाँ से। फिर तीनों ट्रायंगल जब पता चल गया तो बाकी सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के लिए उसका रेशियो निकाल लेंगे और फिर इन्वर्स फंक्शन उसको बना करके यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, वही रिलेशन हो जाएगा। हम लोग फिर रिलेट कर सकते हैं कॉट इन्वर्स एक्स को भी सारे से, साइन इन्वर्स से रिलेट कर सकते हैं, कॉस इन्वर्स से रिलेट कर सकते हैं, फिर tan इन्वर्स से रिलेट कर सकते हैं, सेक इन्वर्स से रिलेट कर सकते हैं, और कॉसेक इन्वर्स से रिलेट किया जा सकता है। फिर आप इसको भी रिलेट कर सकते हैं, सेक इन्वर्स को भी उसी तरह से बाकी सारे से। सेक इन्वर्स एक्स को रिलेट कर सकते हैं आप साइन इन्वर्स से, फिर कॉस इन्वर्स से, फिर tan इन्वर्स से, फिर कॉट इन्वर्स से, फिर सेक इन्वर्स से। ये होमवर्क मेरा आप लोग का, इसको रिलेट कीजिएगा। फिर और कौन बचा, कॉसेक इन्वर्स एक्स को आप चाहें तो रिलेट कर सकते हैं साइन इन्वर्स से, कॉस इन्वर्स से, tan इन्वर्स से, और कॉट इन्वर्स से। और कोई बचा, हाँ, सेक इन्वर्स से। इसको रिलेट किया जा सकता है। उसी तरह से जिस तरह से हम लोग साइन एक्स को बाकी सारे से रिलेट किए और कॉस इन्वर्स एक्स को बाकी सारे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से रिलेट किए, उसी तरह से इन चारों को भी रिलेट किया जा सकता है बाकी सारे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से। आइए इस पे हम लोग एक दो एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल करेंगे तो ये चीज़ और क्लियर होगा कि किस तरह से हम लोग रिलेट कर सकते हैं एक इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को दूसरे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से। तो आइए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो हम लोग को एक क्वेश्चन देखिए है, इवेलुएट करना है साइन ऑफ कॉट इन्वर्स ऑफ tan ऑफ कॉस इन्वर्स ऑफ x। इसको इवेलुएट करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले जो सबसे अंदर में डोमेन है, जैसे कि साइन के लिए कॉट इन्वर्स ऑफ tan ऑफ कॉस इन्वर्स x डोमेन हुआ, फिर इस कॉट इन्वर्स के लिए tan ऑफ कॉस इन्वर्स x डोमेन हुआ, फिर इस tan के लिए कॉस इन्वर्स ऑफ x डोमेन हुआ, फिर इस कॉस इन्वर्स के लिए x डोमेन हुआ। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि अंदर में जो फंक्शन आपको दिख रहा है, इस कॉस इन्वर्स x को आप किसी भी तरह से इस तरह से सेट कीजिए कि ये आ जाए इस फॉर्मेट में, f ऑफ f इन्वर्स x के फॉर्मेट में। अगर f ऑफ f इन्वर्स x के फॉर्मेट में आ गया, जहाँ की f(x) ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो हम लोग इसको x के बराबर लिख सकते हैं अपने डोमेन में, अगर ये डिफाइन होगा तो सबसे पहले कॉस इन्वर्स x को आप किसी भी तरह से, इसको अगर आप tan इन्वर्स x में ले आइएगा तो ये बन जाएगा tan ऑफ tan इन्वर्स x, और tan ऑफ tan इन्वर्स x को हम लोग सीधा x लिख सकते हैं।
और फिर उसी तरह से ये यहाँ पे जो चीज़ आएगा उसको फिर हम लोग इस कॉट इन्वर्स को फिर साइन इन्वर्स में ले आएंगे, तो यहाँ पर भी एफ ऑफ एफ इन्वर्स एक्स बन जाएगा। तो फिर से उस चीज़ को एक्स के बराबर लिख सकते हैं। यही इसको सॉल्व करने का टेक्निक है कि सबसे अंदर में जो ट्रिगोनोमेट्रिक या इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसको आप इस फॉर्मेट में लाइए, एफ ऑफ एफ इन्वर्स एक्स के फॉर्मेट में। यानी कि यहाँ पे tan ऑफ कॉस इन्वर्स एक्स है, तो अगर किसी भी तरह से हम इसको tan ऑफ tan इन्वर्स एक्स में ले आए तो इसको एक्स लिख सकते हैं। तो कॉस इन्वर्स एक्स को tan इन्वर्स एक्स में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग सीखे हैं अभी। क्या होता है कॉस इन्वर्स एक्स tan में किसके बराबर? कॉस इन्वर्स एक्स को मान लिए थीटा, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया? कॉस थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया? ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि एक्स अपॉन 1 है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? पी बाई बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया? √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और हाइपो बेस कितना? एक्स। तो tan थीटा इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो थीटा कितना हो गया यहाँ से? tan इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। थीटा किसको बोले थे? कॉस इन्वर्स एक्स को। तो कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू tan इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। हम कॉस इन्वर्स एक्स को कन्वर्ट कर लिए किस में? tan इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स के बराबर आ गया। बस इसको कॉस इन्वर्स के जगह पे वही चीज़ रख देते हैं। आइए, तो ये है क्या हमारे पास? साइन ऑफ कॉट इन्वर्स ऑफ tan ऑफ कॉस इन्वर्स एक्स को हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ये हो गया tan इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। अब ये tan ऑफ tan इनवर्स एक्स को हम लोग यहाँ से एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स को एक्स के बराबर लिखा जा सकता है, जहाँ पे एक्स कितना है? √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। बस उसको लिख देंगे। तो ये कितना हो गया? साइन ऑफ कॉट इन्वर्स, और ये चीज़ पूरे एक्स के बराबर हो गया, जहाँ पे एक्स कितना है? √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो ये चीज़ अब सिंप्लीफाई होके साइन ऑफ कॉट इन्वर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स के बराबर आ गया। अब इसको हम लोग अगर कॉट इन्वर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स को किसी भी तरह से साइन इन्वर्स में लेके चलाएं तो साइन ऑफ साइन इन्वर्स एक्स एक्स के बराबर हो जाएगा। तो इसको साइन इन्वर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लेट कर लेंगे कि कॉट इन्वर्स ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स किसके बराबर है? थीटा के बराबर। तो कॉट थीटा इक्वल टू हम लोग जानते हैं, कॉट थीटा यहाँ से कितना हो गया? √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, और ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ से एच निकाल लीजिए। तो एच क्या हो गया? √p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच हो गया p के जगह पे कितना? एक्स स्क्वायर, और ये हो गया इसका स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये कैंसिल हुआ, तो एच इक्वल टू आ गया 1। तो यहाँ से हमको मिल गया साइन थीटा कितना मिल गया? यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू होता है p बाई एच, यानी कि x अपॉन 1। तो थीटा कितना हो गया? साइन इन्वर्स, ये सिंपली x है, तो थीटा हो गया साइन इन्वर्स ऑफ x के बराबर। थीटा किसको माने थे? कॉट इन्वर्स ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स को, और ये किसके बराबर आया? साइन इन्वर्स ऑफ एक्स के बराबर। तो कॉट इन्वर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन इन्वर्स एक्स लिख सकते हैं। तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। तो ये जब पुट करेंगे तो बताइए क्या मिल जाएगा हमको? साइन ऑफ साइन इन्वर्स एक्स, सिंपली इस चीज़ को लिख दिए साइन इन्वर्स एक्स। अब साइन ऑफ साइन इन्वर्स एक्स एफ ऑफ एफ इन्वर्स एक्स किसके बराबर? एक्स के बराबर। तो ये सिंपली सॉल्व होके आ गया एक्स के बराबर, यानी कि इसका वैल्यू किसके बराबर हो गया? एक्स के बराबर। तो फाइनली हमको यहाँ से पता चल गया कि इसका वैल्यू किसके बराबर आया? एक्स के बराबर आया। आइए कि एग्जाम्पल हम लोग और करते हैं इस पर। तो इस तरह से हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जो भी रिलेशन पढ़े थे उसका यूज़ करके हम लोग कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस को देखिए सॉल्व करके उसको इवेल्युएट कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो हम लोग को प्रूफ करना है कि कॉसेक ऑफ tan इन्वर्स ऑफ कॉस ऑफ कॉट इन्वर्स ऑफ सेक ऑफ साइन इन्वर्स ऑफ ए इक्वल टू √3 माइनस ए स्क्वायर, जहाँ पे 0 से 1 के बीच में। तो 0 से 1 के बीच में ए है, तो देखिए सबसे अंदर वाला जो फंक्शन है साइन इन्वर्स ए उसका डोमेन में है।
इसका डोमेन साइन इन्वर्स एक्स अगर यहाँ पे रहता तो डोमेन -1 से 1, तो ए जो है 0 से 1 है, यानी कि इसके डोमेन में लाई कर रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या हम लोग सीखे हैं कि सबसे अंदर में जो फंक्शन है उसके जस्ट वाले पहले वाले फंक्शन को दोनों को मिला करके आपको एफ ऑफ एफ इन्वर्स एक्स के फॉर्मेट में सेट करना है। अगर ये एफ ऑफ एफ इन्वर्स एक्स के फॉर्मेट में आ गया तो इसको हम लोग एक्स लिख देंगे, फिर अगला में वही चीज़ कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, एफ ऑफ एफ इन्वर्स एक्स में सेट करेंगे और इस तरह से करते जाएंगे तो लास्ट वाले फंक्शन में सीधा एक्स हमारे पास आंसर आ जाएगा। एक्स की जगह पे कुछ भी हो सकता है। तो वही चीज़ यहाँ पे करते हैं कि साइन इन्वर्स ए को हम लोग अगर सेक इन्वर्स में कन्वर्ट कर दें तो सेक ऑफ सेक इन्वर्स जो होगा वो एक्स के बराबर हो जाएगा। तो साइन इन्वर्स ए को हम चाहते हैं कि सेक में कन्वर्ट करें, तो लेट कर लिए साइन इन्वर्स ए इक्वल टू थीटा। तो सेक साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया ए, तो सेक थीटा यहाँ से कितना मिल गया 1/√1 - a²। तो थीटा कितना हो गया सेक इन्वर्स, ये सीख चुके हैं हम लोग, तो सेक इन्वर्स 1/√1 - a² लिखा जा सकता है ना। थीटा किसको बोल रहे हैं साइन इन्वर्स ए को, तो साइन इन्वर्स ए जो हो गया वो हो गया सेक इन्वर्स 1/√1 - a²। इस चीज़ को साइन इन्वर्स ए को अब हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं सेक इन्वर्स 1/√1 - a²। आइए पुट करते हैं, तो कितना हो जाएगा कॉसेक ऑफ tan इन्वर्स ऑफ कॉस ऑफ कॉट इन्वर्स ऑफ सेक ऑफ साइन इन्वर्स ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं सेक इन्वर्स ऑफ 1/√1 - a²। तो ये सेक ऑफ सेक इन्वर्स एक्स के बराबर हो गया, जहाँ पे एक्स कितना है 1/√1 - a²। तो ये हो गया हमारे पास कॉसेक ऑफ tan इन्वर्स ऑफ कॉस ऑफ कॉट इन्वर्स और एक्स के जगह पे 1/√1 - a², इसको लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? अब कॉस ऑफ कॉट इन्वर्स है, तो अगर कॉट इन्वर्स को हम लोग कॉस इन्वर्स में ले आएँ तो कॉस ऑफ कॉस इन्वर्स एक्स एफ ऑफ एफ इन्वर्स एक्स के फॉर्मेट में फिर से आ जाएगा। तो कॉट इन्वर्स में जो चीज़ है इसको कॉस में हमको कन्वर्ट करना है, यानी लेट कर लिए फिर से कॉट इन्वर्स 1/√1 - a² को थीटा, इसको थीटा लेट कर लिए तो कॉट थीटा कितना हो गया यहाँ से 1/√1 - a²। कॉट थीटा हो गया 1/√1 - a²। तो यहाँ से हमको कॉस थीटा कितना मिल गया, ये कॉट थीटा इक्वल टू होता है b/p। तो यहाँ से h निकाल लेते हैं, तो h कितना हो जाएगा, ये है b/p ना, b/p। तो h निकाल लीजिए यहाँ पे, तो h हो गया p² + b² 1 - a², और ये हो गया +1, तो ये हो गया h इक्वल टू 2 - a²। तो कॉस थीटा इक्वल टू हो गया b/h, यानी कि 1/√2 - a²। यहाँ से कॉस थीटा हमको क्या मिल गया 1/√2 - a²। तो थीटा कितना हो गया कॉस इन्वर्स 1/√2 - a²। थीटा किसको बोल रहे हैं, थीटा बोल रहे हैं हम लोग कॉट इन्वर्स 1/√1 - a² को। ये किसके बराबर हो गया, तो कॉस इन्वर्स 1/√2 - a² के बराबर हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास इस रिलेशन में जो कॉट इन्वर्स 1/√1 - a² था, इसको कॉस इन्वर्स में क्या लिख सकते हैं कॉस इन्वर्स 1/√2 - a²। आइए उसका यूज कर लेते हैं यहाँ पे। तो बताइए किसके बराबर हो गया ये वाला एक्सप्रेशन, कॉसेक ऑफ tan इन्वर्स ऑफ कॉस ऑफ कॉट इन्वर्स 1/√1 - a² क्या लिख सकते हैं कॉस इन्वर्स 1/√2 - a²। ठीक है, तो अब ये किसके बराबर हो गया कॉस ऑफ कॉस इन्वर्स एक्स के बराबर, ये पूरा क्वांटिटी इसके बराबर हो गया, यानी कि कॉसेक ऑफ tan इन्वर्स ऑफ 1/√2 -
ए स्क्वायर के बराबर। अब इस tan इन्वर्स को हम अगर कॉसेक इन्वर्स एक्स में कन्वर्ट कर दें तो ये अपने आप किस में चला जाएगा, ये अपने आप चला जाएगा। अच्छा एक सेकेंड, ये tan इन्वर्स एक्स और ये कॉस में कन्वर्ट किया था ना, हाँ ठीक है। तो tan इन्वर्स एक्स को 1/√2 माइनस ए स्क्वायर को अगर हम किसी भी तरह से कॉसेक इन्वर्स एक्स में कन्वर्ट कर देंगे तो कॉसेक ऑफ कॉसेक इन्वर्स एक्स एक्स के बराबर हो जाएगा, एक्स के जगह पे जो भी वैल्यू आएगा। तो आइए हम लोग tan इन्वर्स को कन्वर्ट कर लेते हैं कॉसेक में, कॉसेक इन्वर्स में। तो tan इन्वर्स 1 लेट कर लिए tan इन्वर्स 1/2 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू मान लिए थीटा। तो tan थीटा कितना हुआ 1/√2 माइनस ए स्क्वायर। तो tan थीटा इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है p/b। तो h कितना मिल गया यहाँ से p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 + 2 माइनस ए स्क्वायर यानी कि h इक्वल टू 3 माइनस ए स्क्वायर मिल गया हम लोग को। तो यहाँ से tan थीटा है इतना, तो बताइए कॉसेक थीटा कितना हो गया। कॉसेक थीटा इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, कॉसेक थीटा इक्वल टू h/p यानी कि √3 माइनस ए स्क्वायर अपॉन पी कितना है 1। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू सिंपली हो गया √3 माइनस ए स्क्वायर। तो थीटा को क्या बोल सकते हैं, कॉसेक इन्वर्स √3 माइनस ए स्क्वायर। थीटा क्या माने थे यहाँ पे, थीटा माने थे इसको tan इन्वर्स 1/√2 माइनस ए स्क्वायर को। और ये किसके बराबर हो गया, ये बराबर हो गया कॉसेक इन्वर्स √3 माइनस ए स्क्वायर के बराबर। तो अब यहाँ पे हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं, कहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन था, हाँ ये वाला। अब इस एक्सप्रेशन को क्या लिखा जा सकता है, tan इन्वर्स 1/√2 माइनस ए स्क्वायर के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक इन्वर्स √3 माइनस ए स्क्वायर। तो आइए लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया कॉसेक ऑफ कॉसेक इन्वर्स √3 माइनस ए स्क्वायर। अब ये कॉसेक ऑफ कॉसेक इन्वर्स एक्स एक्स के बराबर, तो सिंपली हमको मिल गया √3 माइनस ए स्क्वायर। यही वैल्यू हमको प्रूफ करना था। तो इस तरह से इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में रिलेशंस का यूज करके, जो रिलेशन होता है उसको यूज करके हम लोग कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन को भी इवेल्युएट कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को कोई दिक्कत हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में जाके